गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम इन लक्ष्य ऑनलाइन वीडियो क्लासेस। आज हम लोग और कुछ प्रॉब्लम जो सॉल्व करेंगे आपका किरचॉफ लॉ बेस हम लोग। तो एक क्वेश्चन हम लोग लिखे हुए हैं बोर्ड पर। आपका क्वेश्चन ये है कि इन द सर्किट ऑफ फिगर, जो सर्किट फिगर का दिया हुआ है, कॉमा Vt इक्वल टू 5e−2t वोल्ट। Vt वोल्टेज दिया हुआ है। वो Vt कहाँ है आपको देखिए डायग्राम में दिखाए हुए है। Vt का वैल्यू 5e−2t वोल्ट। यूज किरचॉफ्स लॉज एंड वोल्ट एम्पियर रिलेशंस फॉर द एलिमेंट्स टू डिटरमाइन द सोर्स करंट। मतलब आपको क्या करना है, ये जो नेटवर्क जो दिया हुआ है, इस नेटवर्क से हमको क्या फाइंड करना है, आपको इस सोर्स करंट का वैल्यू, यानी सोर्स करंट यहाँ पर कौन सा हमारा है, यहाँ देखो सोर्स करंट इस IT का, यानी इस IT की वैल्यू को हमको डिटरमाइन करना है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इस IT की वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए आप किरचॉफ्स लॉ का हेल्प ले सकते हो और वोल्ट एम्पियर रिलेशन के हेल्प से आप फाइंड करो। तो आप कैसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, सबसे पहले कहाँ से हम स्टार्ट करेंगे ये देखते हैं। आप क्वेश्चन में देख लेना, आपको कुछ वैल्यू दिया हुआ है, वोल्टेज दिया हुआ है। ये वोल्टेज कहाँ का दिया हुआ है थोड़ा देखो तो। ये जो वोल्टेज हमारा दिया हुआ है वो क्या है, हमारा कैपेसिटेंस के अक्रॉस का वोल्टेज दिया हुआ है। ठीक है, वोल्टेज इस कैपेसिटेंस का पता है हमारा। और देखो इस कैपेसिटेंस के पैरेलल में रेजिस्टेंस लगा हुआ है। इसका मतलब पैरेलल का यदि प्रॉपर्टी रिमेंबर होगा तो पैरेलल में वोल्टेज सेम होगा, यानी इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी वोल्टेज यही अपीयर होगा, यानी इस रेजिस्टेंस का भी वोल्टेज हमको पता है ना। यानी ये वोल्टेज पता है, ये भी वोल्टेज पता है। हमको निकालना है क्या है, इस करंट का वैल्यू निकालना IT थोड़ा देखो कहाँ पर है ये। तो हमने आपको बताया था यदि किसी वैल्यू ब्रांच का करंट निकालना है तो उसके लिए आप क्या KCL अप्लाई करोगे, और KCL हमारा कहाँ अप्लाई होगा, नोड या जंक्शन पर। जब नोड या जंक्शन की बात करेंगे तो थोड़ा देखिए तो ये ब्रांच करंट हमारा किस नोड या जंक्शन पर है। तो ये जो ब्रांच करंट हमारा है इस पर है हमारा है, यानी इस नोड या जंक्शन पर। अभी इस पर है तो कौन सा है, तो नेमिंग हम कर लेते हैं। इसको हम बोल देते हैं A और इसको बोल दिए B। अब आप इजी वे में कह सकते हो कि ये करंट जो सोर्स हमारा एट जंक्शन कहाँ पर है, A पर है, या एट नोड A पर है। अब सोचो कि ये करंट हमको निकालना है, तो करंट निकालने के लिए हमने बताया था KCL इक्वेशन अप्लाई करो। जब KCL इस जंक्शन पर अप्लाई करोगे तो इस जंक्शन पर जितना ब्रांच करंट होगा उसका समेशन 0 होना चाहिए। तो इस जंक्शन पर थोड़ा देखिए तो कितना ब्रांच करंट होगा, 1, 2 और 3। तो 3 में से यदि हमको 2 ब्रांच का करंट यदि नोन हो जाए तो ये थर्ड अननोन कैलकुलेट हो जाएगा। यानी हमारा काम क्या है कि इस ब्रांच में कितना करंट होगा वो निकाल लें, और इस ब्रांच में कितना करंट होगा वो यदि हम कैलकुलेट कर लें तो हम इजी वे में इस वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब कैसे निकालोगे भाई, तो इसमें करंट भी निकालना है और इसमें भी निकालना है। अब थोड़ा देखो तो ये कौन सा एलिमेंट है हमारा, इंडक्टेंस है हमारा, और ये कौन सा है, कैपेसिटेंस। तो इंडक्टेंस के अक्रॉस करंट कैसे कैलकुलेट होगा हमारा, ये हमारा यहाँ पर आपको निकालना पड़ेगा हमको, क्योंकि यहाँ पर तो करंट दिया हुआ नहीं है। हमको करंट का वैल्यू निकालना है, ये तो दिया नहीं हुआ क्वेश्चन में हमको। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे हम निकालेंगे करंट। चलो यहाँ पर तो करंट है, यदि इसके अक्रॉस वोल्टेज हमको पता हो जाए तो हमारा क्या होगा, वोल्टेज पता हो जाए तो हम करंट निकाल सकते हैं I = C/dV/dt की फॉर्मूला से। अब इसके अक्रॉस करंट कैसे निकालोगे। अब थोड़ा देखो इस ब्रांच को करंट निकालने के लिए क्या हम इस नोड पर यदि हम KCL इक्वेशन लिखें तो हमारा क्या निकल सकता है, क्योंकि क्वेश्चन में ये वोल्टेज दिया हुआ है तो ये तो करंट पता हो जाएगा I = C/dV/dt से। ये भी ब्रांच का करंट निकल जाएगा रेजिस्टिव एलिमेंट के अनुसार I = V/R। यही VI रिलेशनशिप हुआ हमारा। तो ये भी करंट पता हो गया, ये भी करंट पता हो गया। यहाँ पर हम KCL इक्वेशन अप्लाई करेंगे तो ये भी करंट पता हो जाएगा। चलो ये करंट पता हो गया, ठीक है, ये करंट पता हो गया। अब इसके क्रॉस करंट निकालना पड़ेगा। तो ये करंट कैसे निकलेगा बाबू, जब तक यहाँ का वोल्टेज नहीं पता होगा, यानी हमको यहाँ वोल्टेज भी निकालना पड़ेगा। अब वोल्टेज निकालने के लिए हम क्या बताए थे कि उसके लिए KVL लिख देना। तो थोड़ा देखो ये ब्रांच के लिए कौन सा लूप बनेगा हमारा, तो ये लूप एक बनेगा। यदि इस लूप में हम KVL लिख दें तो हमारा यहाँ से वोल्टेज भी निकल जाएगा। जैसे वोल्टेज निकलेगा तो यहाँ करंट भी पता हो जाएगा। ये करंट पता है, ये करंट पता है। इस नोट पर यदि हम KCL इक्वेशन लिखेंगे तो हमारा क्या है, IT का वैल्यू भी मिल जाएगा।
ठीक है। यानी सॉल्यूशन करने से पहले आप थोड़ा अपने जो माइंड को स्ट्राइक करना कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हम सॉल्व कैसे किए समझ में बात आई, क्योंकि ये निकालना था हमको। तो इसको करंट को फाइंड करने के लिए केसीएल अप्लाई करोगे तो ये ब्रांच का करंट भी चाहिए और ये ब्रांच का भी करंट चाहिए। और ये ब्रांच का करंट कैसे निकलेगा हमारा, यदि इस नोड पर हम केसीएल इक्वेशन लिख दें तो हमको मिल जाएगा। तो चलो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कैसे हम करंट का नेमिंग करते हैं। मान लो इसमें करंट हमने नाम दे दिया, इसी नोड को रेफरेंस ले रहे हैं, तो इसमें करंट I1, इसमें करंट I2, इसमें करंट I3, इसमें करंट I4। ठीक है। अब देखना कभी कभी हम किसी भी करंट का, किसी ब्रांच करंट को कैपिटल से डिनोट करेंगे और किसी को हम स्मॉल से डिनोट कर रहे हैं। तो कब स्मॉल लेटर से डिनोट करोगे, कब कैपिटल लेटर से डिनोट करोगे, थोड़ा सा यहाँ पर समझ लो। जब यदि मान लो हमारा कोई यदि एलिमेंट हमारा इंडक्टिव एलिमेंट हो या कैपेसिटिव एलिमेंट हो हमारा, और उसके क्रॉस का यदि वोल्टेज हमारा टाइम का फंक्शन होगा, यदि कोई वोल्टेज टाइम का फंक्शन दिया हुआ है तो उस समय हम करंट या वोल्टेज को इंडिकेट करने के लिए स्मॉल लेटर का यूज करेंगे जब टाइम का फंक्शन होगा। और जब कांस्टेंट यदि कोई फंक्शन होगा, यानी कहने का मतलब कि एसी टाइम का फंक्शन है हमारा, जब भी एसी का होगा तो वहाँ पर हम लोग इंस्टेंटेनियस करंट होता है, और डीसी में क्या होता है हमारा एवरेज होता है। तो उस समय हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। अभी तक इतने सारे क्वेश्चन बनाए होंगे, देखोगे जहाँ जहाँ टाइम का जो फंक्शन था हम लोग सब स्मॉल लेटर से यूज किए थे, है ना, सब क्या था स्मॉल। तो थोड़ा इस बात को ध्यान रखते हैं। और जब डीसी का केस होगा तो वहाँ हम लोग सबको कैपिटल से डिनोट करेंगे। तो चले अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या ये अक्रॉस वोल्टेज दिया हुआ है हमारा, गिवन दैट VT इक्वल टू 5e⁻²t वोल्ट। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका, आप अपने से इसको प्रैक्टिस करेंगे। हम बना दे रहे हैं, फिर आप अपने से बनाएंगे खुद विदाउट ये सॉल्यूशन देखे हुए। इतना जब यहाँ का वोल्टेज ये इस एलिमेंट का देखो तो ये कैपेसिटिव एलिमेंट है, इसके क्रॉस वोल्टेज पता है, कैपेसिटेंस का वैल्यू दिया हुआ तो करंट निकल जाएगा। तो वहाँ का करंट कौन सा है हमारा I4 का वैल्यू कितना लिखोगे, C/d4/C, और इसके क्रॉस का वोल्टेज क्वेश्चन में क्या है हमारा VT, तो C/dVT/dt फार्मूला बनेगा। C मतलब 2d/dt और VT का वैल्यू 5e⁻²t, यानी इसका वैल्यू कितना आ जाएगा बोलिए, -20e⁻²t वोल्ट। I4 का वैल्यू मिल गया हमारा। चलो यहाँ पर हम ब्लॉक में इसको घेर लेते हैं, 2t। करंट है तो करंट का यूनिट एम्पियर, इतना एम्पियर। ठीक है। चूंकि ये रेजिस्टेंस हमारा इसी के पैरेलल में है तो रेजिस्टेंस के क्रॉस भी वोल्टेज वही एम्पियर होगा, यानी उसके क्रॉस वोल्टेज पता है, रेजिस्टेंस पता है, तो करंट भी निकल जाएगा। तो I3 इक्वल टू VT बाई कितना R, VT का वैल्यू 5e⁻²t और रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया हुआ है 1/3, यानी कितना 15e⁻²t, यानी I3 का वैल्यू 15e⁻²t एम्पियर। ये भी निकल गया। अब यदि हम इस जंक्शन पर, हम चाहे इस नोड पर हम केसीएल इक्वेशन लिखें तो I2 का वैल्यू मिल जाएगा। तो राइटिंग KCL equation at node B पर
तो कितना लिखोगे बाबू? उसके लिए देखो I2 इनकमिंग पॉजिटिव माइनस I3 माइनस I4 इक्वल टू 0। उस नोड या जंक्शन पर हमारा 3 ही ब्रांच करंट है, वो कौन कौन सा है? I2, I3 और I4, जिसमें I2 हमारा उस नोड के लिए इनकमिंग है, I3 हमारा आउटगोइंग है, I4 भी आउटगोइंग है, इक्वल टू 0। यहाँ पर हम वैल्यू पुट करें, I2 का वैल्यू हम ये नहीं है, ये I3 का वैल्यू -15 e - 2t, I4 का वैल्यू माइनस, ये माइनस माइनस प्लस 20 e - 2t इक्वल टू 0। देयरफॉर I2 का वैल्यू कितना हो जाएगा आपको? -5 e - 2t, इतना एम्पियर। यानी I2 का वैल्यू हमारा कितना हो गया? आपको इतना कैलकुलेट कर लिए, माइनस कितना? 5 e - 2t एम्पियर। चलो I2 तक निकाल लिए। अब देखो यहाँ करंट निकालना है, तो ये करंट तो पता हो गया, ये करंट हमको पता करना पड़ेगा। तो ये करंट निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इसके क्रॉस वोल्टेज निकालना पड़ेगा। तो वोल्टेज तो दिया हुआ नहीं है क्वेश्चन में, तो हम सबसे पहले वोल्टेज फाइंड करेंगे। तो इसके क्रॉस वोल्टेज क्या होगा? मान लेते हैं ये चूँकि फर्स्ट ब्रांच है, इसलिए इसके क्रॉस वोल्टेज हम लोग -V1 मार्क कर लिए, ये है ना। अब देखो ये वोल्टेज हमारा इस ब्रांच के क्रॉस है, तो हमने बताया था जब भी वोल्टेज यदि किस फाइंड करना है तो उसके लिए KVL इक्वेशन लिख देना। अब ये KVL इक्वेशन कहाँ लिखोगे? तो इसके लिए कौन सा क्लोज सर्किट बन रहा है? आप ऐसा क्लोज सर्किट सेलेक्ट करोगे कि जिसमें कोई भी करंट सोर्स नहीं आना चाहिए। मान लो बोलोगे सर इसके लिए क्लोज सर्किट तो ये भी है, तो इसमें करंट सोर्स आएगा हमारा, तो इसमें KVL अप्लाई नहीं होगा। तो जब भी हम क्लोज सर्किट लेंगे तो हम ऐसा क्लोज सर्किट बनाएंगे जिसमें हमारा कोई भी करंट सोर्स नहीं होना चाहिए। हमारा क्या होना चाहिए? उसमें वोल्टेज सोर्स होना चाहिए और रेजिस्टिव एलिमेंट होना चाहिए, या इंडक्टिव एलिमेंट होना चाहिए, या कैपेसिटिव एलिमेंट। तो इसके लिए ये क्या हमारा ये क्लोज सर्किट बनेगा। तो KVL इक्वेशन जब अप्लाई इसमें करेंगे तो इसके लिए करंट का डायरेक्शन हम बोले थे असाइन करने के लिए, हम करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज में मूव कर गए, क्लॉकवाइज में मूव कर गए। ये इस कैपेसिटर का वैल्यू कितना है? 4 फराड है, रिमेंबर रखोगे 4 फराड है ये इस करंट का डायरेक्शन। अब इसमें KVL जब लिखेंगे तो हम बताए थे कि ये करंट का डायरेक्शन और यदि मूवमेंट का डायरेक्शन सेम होगा तो एलिमेंट के क्रॉस ड्रॉप पॉजिटिव लेना है ना। तो चलो अब हम KVL इक्वेशन लिखते हैं। तो बाय KVL इक्वेशन वी कैन राइट, इसमें KVL लिख रहे हैं। तो सबसे पहले KVL इक्वेशन लिखेंगे तो हम किसी एक एलिमेंट के क्रॉस चलें, तो इसका क्रॉस का ड्रॉप क्या होगा? ये इंडक्टिव एलिमेंट का है, तो ड्रॉप कितना हो जाएगा? L di/dt। तो इसमें करंट कितना जा रहा है? I2, इसलिए ये हो जाएगा हमारा। चलो ये एलिमेंट इसको फॉलो कर रहा है, यानी ड्रॉप पॉजिटिव, तब प्लस 1/3 टाइम्स कितना? I3 हमारा। चाहे इसका वोल्टेज बराबर होता, डायरेक्ट हम VT भी यहाँ पर लिख सकते थे, छोड़ दो आप, इतना ही लिखो। अब इसमें जाएगा तो थोड़ा देखो, ये करंट का डायरेक्शन हमारा, करंट का डायरेक्शन ये है, मूवमेंट ये है, एक दूसरे का अपोजिट है, यानी यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप जो होगा वो निगेटिव होगा। यहाँ पर हम मार्क भी कर लिए, तो थोड़ा देखो ये पहले किस में जाएगा? माइनस में, यानी -V1 इक्वल टू कितना? 0। अब यहाँ पर हम सारा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, तो 0.5 d/dt I2 का वैल्यू कितना? -5 e कितना? 2t di/dt प्लस 1/3 इंटू I3 15 e कितना? 2t
इक्वल टू कितना V1, इसको उधर भेज दिए। दैट इम्प्लाइज V1 का वैल्यू जो होगा वो कितना हो जाएगा, थोड़ा देखिए, 5e⁻⁻2t, ये वैल्यू हमारा। इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो माइनस, इसका माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा, 5 दूनी 10 प्लस 5e⁻ कितना 2t हमारा V1। तो V1 इसका वैल्यू कितना सॉल्व कर लो तो ये 10e⁻ कितना 2t वोल्ट हो गया हमारा। चलो ये V1 निकल गया। अब इजी वे में आप I1 भी निकाल सकते हो, इसलिए I1 नाउ I1 इक्वल टू कितना लिखेंगे, C dV1/dt। इसके लिए फॉर्मूला बन जाएगा, C का वैल्यू यहाँ कितना है 4 dy/dt और 10e⁻ कितना 2t। यदि इसको हम सॉल्व कर लें तो I1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, बोलिए, 10 माइनस 80e⁻ कितना 2t। ये I1 का वैल्यू इतना। डिफ्रेंशिएशन अपना चेक कर लेंगे, इसका -20e⁻2 और 20 को 4 से माइनस इतना, यानी करंट का वैल्यू निकल गया। अब ये करंट पता है, ये करंट पता है, तो इस जंक्शन पर यदि हम KCL अप्लाई करें तो ये भी करंट इजी वे में मिल जाएगा हमारा। ठीक है, तो हम अब क्या करेंगे, इस जंक्शन पर हम लोग क्या लिख देंगे, KCL इक्वेशन लिख लेंगे। तो यहाँ पर KCL इक्वेशन हम लोग लिखेंगे, चलो पहले इतने नोट डाउन कर लो, उसके बाद हम लोग यहाँ पर आते हैं, इस पॉइंट पर हम लोग क्या लिखेंगे, KCL इक्वेशन लिखेंगे। चले, अब हम लोग I1 की भी वैल्यू निकाल लिए, I2 की भी वैल्यू पता हो गया। अब हमको ये IT मांग रहा था, तो इस जंक्शन पर KCL इक्वेशन अप्लाई कर दें तो थोड़ा देखिए, ये करंट और ये करंट का सम क्या होगा 0, तो इसमें ये दोनों हमको नोन है तो ये अननोन पता चल जाएगा। तो नाउ उसके बाद ये स्टेप लिखेंगे, नाउ राइटिंग KCL इक्वेशन एट नोड, या नोड लिखो या जंक्शन एट ए। नाउ राइटिंग KCL इक्वेशन एट नोड ए। चलो साइन कन्वेंशन इसको यूज कर लोगे। तो इस नोड पर 3 ब्रांच है, वो कौन कौन सा, एक करंट IT, तो IT इसके लिए इनकमिंग, दूसरा देखो वो I1 आउटगोइंग माइनस I2 भी आउटगोइंग इक्वल टू 0। चलिए इसमें सब्स्टिट्यूट कर लें, IT यही हमको फाइंड करना था। I1 का वैल्यू माइनस में है और ये माइनस पहले से है, तो माइनस माइनस प्लस 80 ये, ठीक है। I2 का वैल्यू माइनस है, तो ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस 5 यानी यहाँ इक्वल टू 0, यानी IT का वैल्यू -85e⁻2t एम्पियर। यही इसका क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया, जो कि आपको क्वेश्चन में मांगा था कि यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ करेंट IT का वैल्यू हम लोग कितना कैलकुलेट कर लेंगे, यही हमारा आंसर इसका हो गया। ठीक है, सॉल्यूशन बना देने के बाद बहुत लगेगा कि इजी है,
तो सॉल्यूशन हमको नहीं करना, आपको करना है। कैसे हम स्टार्ट करेंगे वो आप थोड़ा सा सोचेंगे। तो ये बहुत सारे वैरायटी क्वेश्चन हो सकते हैं। हर एक टाइप का क्वेश्चन जब तक आप सॉल्व नहीं करेंगे तो नेटवर्क में आप मास्टर नहीं होंगे। ठीक है, ये एक क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व किए हैं, इसके बाद एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, फाइंड द सोर्स वोल्टेज Vt इन द सर्किट ऑफ फिगर व्हेन द करंट It इक्वल टू 20 e⁻² एम्पियर। कह रहा है इस सर्किट जो दिया हुआ है, यदि इस सर्किट में It का वैल्यू दिया हुआ है तो इसके लिए आप Vt फाइंड करें। क्वेश्चन यही बोल रहा है, फाइंड द सोर्स वोल्टेज Vt का वैल्यू आप निकालें। किसका? आप इस सर्किट का जो कि दिए हुए फिगर में। कब निकालना है? जब करंट It का वैल्यू कितना हो जाए, 20 e⁻²t। तो ये करंट हमारा कहाँ फ्लो हो रहा है? किसी एलिमेंट के क्रॉस होगा, तो वो सर्किट में दिखाए हुए है। ये करंट किसके क्रॉस फ्लो हो रहा है? हमारा आपका रेजिस्टेंस की ओर, और इस रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या दिए हुए है? 1/2 ओम दिए हुए हैं। ठीक है, अब थोड़ा सोचो कि कैसे हम सॉल्व करेंगे। हमको निकालना वोल्टेज का वैल्यू। अगेन आप देख रहे हो कि यहाँ हमको वोल्टेज है, तो इस सर्किट में थोड़ा देखो तो वोल्टेज कहाँ है ये। तो जब भी आपको वोल्टेज की वैल्यू कैलकुलेट करना होगा तो वहाँ पर हम केवीएल इक्वेशन का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? केवीएल। अब ये वोल्टेज के लिए सबसे पहले देखो केवीएल कहाँ, क्लोज पाथ में यूज होता है, या क्लोज सर्किट में होता है, या लूप में होता है, या मेश में होता है। तो सबसे पहले सोचो कि इसके लिए हमारा कौन सा क्लोज सर्किट बनेगा। आप देखो क्लोज सर्किट यदि बात करो तो क्लोज सर्किट ये भी बन सकता है और बाहर वाला भी बन सकता है। तो आप किसी में भी आप केवीएल अप्लाई कर दो, चाहे इनर पोर्शन में या आउटर पोर्शन में, आंसर में कोई भी चेंज नहीं होगा। इतना तो आपको क्लियर हो गया। मान लो तुम इसमें केवीएल इक्वेशन लिखोगे, तो इसमें केवीएल इक्वेशन लिखेंगे तो इस क्लोज सर्किट में जितना एलिमेंट है, हर एक एलिमेंट का वोल्टेज ड्रॉप का सम 0 होना चाहिए, यही ना केवीएल बोलता है। तो मान लो इसमें यदि हम क्लोज सर्किट की बात करें इसमें, तो इसमें देखो तो एलिमेंट कौन सा है, एक ये होगा और ये होगा हमारा। ठीक है, और ये तो हमको होगा। तो इस वैल्यू को निकालने के लिए यहाँ का ड्रॉप भी पता होना चाहिए, ये भी ड्रॉप पता होना चाहिए, और ये भी ड्रॉप पता होना चाहिए, तब ना ये कैलकुलेट होगा। यानी यहाँ का ड्रॉप कैसे निकलेगा पहले ये सोचना है। तो ये कौन सा एलिमेंट है बाबू? रजिस्टिव एलिमेंट है। तो रजिस्टिव एलिमेंट का ड्रॉप का फॉर्मूला क्या होता है? करंट मल्टीप्लाई बाई रेजिस्टेंस। तो करंट तो दिया हुआ नहीं है हमारा, और यही करंट आएगा जो इसमें भी फ्लो होगा हमारा। यदि ये करंट हमारा यहाँ पता चल जाए हमारा, तो हम इसके क्रॉस भी ड्रॉप निकाल लेंगे। कौन सी फार्मूला से? V = RI। इसके क्रॉस भी करंट निकाल लेंगे, वो कौन सी फार्मूला यूज करेगा? V = LdI/dt। क्लियर हो जाएगा। यानी ये करंट निकल जाएगा तो ये वोल्टेज भी पता हो जाएगा, ये भी वोल्टेज पता हो जाएगा। और क्वेश्चन में थोड़ा देखो, हमारा ये करंट It दिया हुआ है और इस रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया हुआ, तो यहाँ वोल्टेज तो मिल ही जाएगा हमारा, कि नहीं? ये वोल्टेज भी मिल गया हमारा। यानी ये वोल्टेज मिल गया जैसे ही हमारा, तो ये वोल्टेज मिल जाने पर क्या होगा, यहाँ पर हमारा वोल्टेज मिल गया। हमको ये करंट अभी नहीं मिला, तो करंट तो निकालना पड़ेगा। तो ये करंट कैसे निकलेगा? तो ये करंट थोड़ा देखिए तो हमारा कहाँ कैसे मिलेगा। तो करंट के लिए क्या बोले थे? केसीएल इक्वेशन अप्लाई करो। और केसीएल कहाँ अप्लाई करोगे? नोड या जंक्शन पर, है ना। तो इसके लिए ये थोड़ा देखो तो करंट हमारा किस नोड पर आके होगा? इस नोड पर मिलेगा हमारा। तो इस नोड पर जब निकालना होगा तो इस नोड पर 3 ब्रांच होगा, 1, 2 और 3। ये ब्रांच का हमको निकालना है, तो ये दोनों ब्रांच नोन होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसके वोल्टेज पता है, तो यही वोल्टेज यहाँ भी अपीयर होगा, पैरेलल में होगा। जब इसके क्रॉस वोल्टेज पता चल जाएगा तो करंट निकल जाएगा। तो ये करंट पता है, ये करंट पता है, तो ये भी करंट निकल जाएगा। यानी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ा? किरचॉफ का दोनों लॉ इसमें यूज करना पड़ा। केवीएल का भी यूज किए और किसका? केसीएल का भी यूज किए। तो ये करंट निकालने के लिए सबसे पहले क्या फाइंड कर ले हम लोग? इस ब्रांच में कितना करंट होगा वो भी फाइंड कर लें। ठीक है, तो ये इस ब्रांच का करंट हम मान लेते हैं, नाम हम दे देते हैं, क्योंकि देखो इस फिगर में टी का फंक्शन, इसलिए स्मॉल लेटर से यूज करना। तो इसको हम लोग नाम दे देते हैं, मान लो ये करंट I2 और इस करंट को नाम दे दिए I1। ठीक है, I1।
चलो सॉल्यूशन करते हैं। गिवन दैट दिया हुआ क्या है हमारा बाबू, आई टी इक्वल टू 20e⁻²t 20e⁻²t एम्पियर। ठीक है, हमारा यहाँ का वोल्टेज हम मार्क कर ले रहे हैं, इसको बोलते रहे हैं V2, ये प्लस ये माइनस, यही वोल्टेज हमारा इसके अक्रॉस भी एम्पियर होगा हमारा। ठीक है, पैरेलल में होगा सेम। मान लो इसके अक्रॉस भी तुम वोल्टेज मार्क करना चाहते हो तो यहाँ पर भी मार्क कर लो, ये वोल्टेज का नाम हम दे दिए VT। जो VT का वैल्यू होगा वही किसके बराबर होगा, V2 के बराबर होगा। क्योंकि ये IT था तो इसके अक्रॉस वोल्टेज हम VT मान लिए। तो यहाँ से VT का वैल्यू कितना बोलिए, R इंटू IT फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पर R का वैल्यू कितना, हाफ, IT का वैल्यू कितना, 20e⁻²t, यानी कितना 10e⁻²t कितना वोल्ट। VT का वैल्यू मिल गया। जो वैल्यू कैलकुलेट करो उसको बोर्ड में कर लेना, आपको इतना। सिंस V2 का वैल्यू जो होगा वो VT के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। अब वहाँ पर हम करंट निकाल लें तो वो करंट कितना, I2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C dV2/dt। C का वैल्यू कितना है 3 dy/dt, और इस V2 का वैल्यू किसके बराबर, V के बराबर 10 इतना, यानी माइनस कितना 60e⁻²t। इसको डिफ्रेंशिएट करो तो -20e⁻²t होगा। हम -20 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हो गया, यानी हमको I2 का वैल्यू कितना -60 -2t इतना एम्पियर। I2 मिल गया। अब यदि इस नोट पर हम KCL इक्वेशन लिख दें, इस नोट का नाम कर देते हैं A। ठीक है, राइटिंग KCL इक्वेशन एट नोड A, तो क्या होगा बोलिए, I1 इनकमिंग माइनस IT माइनस I2 इक्वल टू कितना 0। चलो तो देखो, अब IT का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है हमारा, I2 का वैल्यू निकाल लिए तो I1 निकल जाएगा। तो I1 माइनस IT का वैल्यू कितना 20e⁻²t माइनस I2, तो माइनस I2 कहने का मतलब कितना 60e⁻²t। क्योंकि माइनस पहले है और इस I2 का वैल्यू माइनस में आया है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इक्वल टू 0। यानी यहाँ से I1 का वैल्यू कितना आ जाएगा -40e⁻²t इतना एम्पियर। करंट का वैल्यू निकल गया हमारा। ये करंट निकल गया I1। जैसे I1 निकल गया तो यहाँ का वोल्टेज भी पता चल जाएगा, ये भी वोल्टेज पता चल जाएगा, ये भी वोल्टेज पता है। ये तो वोल्टेज दिया ही हुआ क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये वोल्टेज पता है, ये वोल्टेज पता है, ये वोल्टेज भी पता है, यही ना एक अननोन बचेगा तो यहाँ से मिल जाएगा। तो इसमें KVL लिख रहे हैं तो KVL की इसमें करंट का डायरेक्शन यूज कर लिए। तो बाय KVL इक्वेशन वी कैन राइट
कितना हो जाएगा, चलो यहाँ से स्टार्ट करें तो यहाँ ड्रॉप हो जाएगा। अब देखो करंट का डायरेक्शन हमारा ये मूवमेंट का डायरेक्शन सेम है हमारा, इसलिए ड्रॉप पॉजिटिव, तो इसके क्रॉस ड्रॉप कितना I1 × 1 हो गया। इसके क्रॉस का ड्रॉप कितना लिखिएगा, क्योंकि इंडक्टेंस से तो LdI/dt फार्मूला यूज करेंगे, तो L का वैल्यू इतना और करंट कितना, ये इसमें भी करंट का डायरेक्शन मूवमेंट का डायरेक्शन सेम है यानी पॉजिटिव। चलो अब इसमें आ जाओ, तो इसमें आपका रेजिस्टिव के क्रॉस का ड्रॉप क्या होगा हमारा, अगेन देख रहे हो करंट का डायरेक्शन मूवमेंट का डायरेक्शन सेम है यानी ड्रॉप क्या होगा पॉजिटिव। तो यहाँ का ड्रॉप कितना है, यही ना VT है, तो ये ड्रॉप क्या होगा पॉजिटिव। आप चाहो तो एलिमेंट के टर्म में यदि लिखोगे तो रेजिस्टेंस का वैल्यू हाफ और करंट कितना आएगा IT। चलो इसके क्रॉस चले जाओ तो पहले माइनस साइन, VT = 0, यही। चलिए I1 का वैल्यू निकाले हुए हैं हम लोग, कितना -40e⁻, कितना 2t। हाँ A1/8 dI1/dt, तो d/dt I1 का वैल्यू कितना -40e⁻²t प्लस हाफ IT का वैल्यू क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 20e⁻²t, और इस V2 को उधर भेज दो, ये इसको आप लोग सॉल्व कर लो तो कितना हो जाएगा, VT का वैल्यू बताइए -40e⁻²t, ये हो जाएगा कितना बाबू, इसका डिफरेंशिएशन कर दोगे तो -80 हो जाएगा, e⁻² माइनस प्लस हो जाएगा 80e⁻²t बाई कितना 8 और प्लस कितना ये, यानी VT का वैल्यू -40, देखो e⁻² सबसे कॉमन कर सकते हो, तो -40 प्लस 10 और प्लस कितना 10 e⁻, कितना 2t, यानी VT जो हो जाएगा हमारा यहाँ पर लिख दे रहे हैं, VT का वैल्यू कितना आ जाएगा, आपको सॉल्व करने पर ये वैल्यू आप थोड़ा देख लेना। VT की वैल्यू कितना हो जाएगा 80 माइनस हो गया, उधर कर लिया हमारा थोड़ा साइन अपने चेक कर लेना बाबू सही है, यानी केवल इक्वेशन आप देख लो, पॉजिटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव हो गया, ये भी हमारा क्या हो जाएगा आपको पॉजिटिव हो जाएगा, -VT = 0, -40 ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ठीक है, उसको उधर भेज दिए हम लोग ठीक है, 8 दहाँ का 80, 10 10 20 हमारा हो जाएगा, यानी माइनस कितना हो गया 20 करेंट का वैल्यू थोड़ा यहाँ देख लीजिए, एक चीज़ यहाँ हम लोग ये वाला ठीक है ना, I1 का वैल्यू निकाला हुआ आप I1 ठीक है, -IT = 0, I1 -IT का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ था हमारा 20, तो ये माइनस हो गया ठीक है, और I2 का वैल्यू इतना हुआ हमारा ठीक है, तो ये 60 इतना, I1 का वैल्यू ये हमारा I1 का वैल्यू ये इनकमिंग दोनों आउटगोइंग हमारा था, इनकमिंग आउटगोइंग हमारा ये ठीक है। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लिए, तो VT का वैल्यू कितना मिल गया हमारा -20e⁻²t
वोल्ट, यही हमारा इसका आंसर हो गया। ठीक है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमारा क्या था, सोर्स करंट का वैल्यू मांग रहा था, और ये क्वेश्चन में क्या हमारा सोर्स वोल्टेज। दोनों का अप्रोच देखो एक ही तरह है हमारा। तो कभी भी क्वेश्चन में हो सकता है KVL भी यूज करना पड़े, कभी KCL भी करना पड़े, और कभी किसी क्वेश्चन में हमको दोनों यूज करना पड़ सकता है। तो एक बात को हमेशा रिमेंबर रखना, जब वोल्टेज निकालना होगा तो KVL लगाएंगे, जब करंट निकालना होगा तो KCL यूज करेंगे। अब कौन सा कब होगा, हो सकता है एक ही क्वेश्चन में दोनों भी यूज करना पड़े। तो ये इसमें देखो दोनों का यूज किए हैं हम लोग। ये एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए, ठीक है। तो इस पर बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। अब हम लोग एक ऐसा क्वेश्चन लेंगे जो किसी एलिमेंट के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग, उस टाइप का भी प्रॉब्लम हम लोग बनाएंगे, जो कि अगले क्लास में देखेंगे। थैंक यू।